बिस्मिल्लाह जी। नाज़रीन, एक बार फिर बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर महमूद हसन साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, किसी भी तारफ के मोहताज नहीं है। सर, एक बड़ा इवेंट है, 21 अक्टूबर आ चुकी है, क्या करने जा रहे हैं, सब कब निकलेंगे, कितने लोग लेकर जाएंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हमारा जो नारा है, लोगो है इस इवेंट का, वो है उम्मीद से यकीन तक, पाक सरजमीन तक। मुनीर भाई, जब भी कोई टारगेट अचीव करना होता है, कोई गोल उसको सर करना होता है, तो उसमें सबसे पहला होता है उम्मीद। अगर उम्मीद हो तो तभी सफ़र शुरू किया जा सकता है। अल्लाह के फजलो करम से मुस्लिम लीग ने, मियाँ नवाज शरीफ ने उम्मीद पे सफ़र शुरू कर दिया है। लेकिन बात सिर्फ उम्मीद तक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ को, पार्टी की सीनियर क़यादत को, पार्टी की जूनियर क़यादत को, एक एक वर्कर को, एक एक हमदर्द को और पाकिस्तान के 23 करोड़ को यकीन है कि मियाँ नवाज शरीफ उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान को बनाएंगे, यकीन रखते हैं मुस्लिम लीग के पाकिस्तान को बनाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे और इस वतन को इंशाअल्लाह ताला गुल गुलजार बनाएंगे। सर, बहरास्त पूरा कोटली शहर आपको देख रहा है, पूरा जिला कोटली आपको देख रहे हैं। कारकुनान सर कितने पुरजोश हैं? सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर हम देखते हैं लाहौर बदल चुका है, उसको दुल्हन की तरह की पार्टी ने आप लोगों ने सजाया है। यहाँ पर आपके शहर में, आपके हलके में कितना कारकुनान पुरजोश है सर? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 इवेंट्स हुए। एक इवेंट था 7 अक्टूबर को और एक कोई 3 रोज पहले था। 7 अक्टूबर को आप देख लें कि पूरे जिले का था और जिला कौंसिल का सब्जाजार खचाखच भरा हुआ था। और उसके बाद हमने सिर्फ हल्का कानून साज असेंबली 10, कोटली 3 का किया। इसमें सिर्फ कोटली शहर के और इस हल्के के वर्कर्स थे और हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 200-300 बंदा आएगा। अल्लाह के फजलो करम से जब बरजीस ताहिर साहब आए, जो कि हमारे साबका वजीर उमूर कश्मीर हैं और हमारे फोकल पर्सन हैं, तो उनकी आने की वजह से बहुत ज़्यादा जोश जज्बा पैदा हो गया और अल्लाह के फजलो करम से सैकड़ों 600-700 बंदा वहाँ पे जमा हो गया और बड़ा जोश जज्बा था, बड़ा नाराबाजी थी। तो कारकुनान बहुत पुरजोश हैं कि हमारे मियाँ नवाज शरीफ आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से वो पाकिस्तान की तकदीर को बदलेंगे। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया था, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया था। इंशाअल्लाह ताला नारा लगेगा, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सर, शहरी हल्के की बात करते हैं, कोटली शहर की बात करते हैं, यहाँ से आप इलेक्शन भी लड़ेंगे। आप एक नई जान डाल दी है, कारकुनान आपसे रब्ता करते हैं, जिसने लाहौर जाना है, जो खुद नहीं जा सकता, वो आपके जरिए जाएगा। आपने शहर के अंदर एक माहौल बना दिया है सर। अल्लाह के फजलो करम से हमारी दर्जनों गाड़ियाँ जो हैं ना, वो सैकड़ों वर्कर्स को लेकर लाहौर जा चुकी हैं, पहुँच चुकी हैं। आरिफ नाज पहुँच चुके हैं, फैसल हसन पहुँच चुके हैं, काका फाइटर पहुँच चुके हैं, कमांडर फारूक पहुँच चुके हैं, राजा नासिर इकबाल पहुँच चुके हैं। ये हर गाड़ी में 4-4, 5-5 बंदे लेके पहुँच चुके हैं, दर्जनों गाड़ियाँ। और इंशाअल्लाह ताला सुबह जो काफिला जाएगा उसमें बहुत बड़ी तादाद होगी अफराद की, बहुत बड़ी तादाद इंशाअल्लाह ताला। सर, आपकी आवाज़ लाहौर पहुंच रही है, जो लोग वहां पहुंच चुके हैं, आपकी आवाज़ वहां तक पहुंच चुकी है, आप वो लोग आपको देख रहे हैं, क्या पैगाम देंगे उनके? थैंक यू वेरी मच। मैं अपने साथियों को पैगाम दूंगा कि इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ 23 करोड़ अवाम की दिलों की धड़कन है। उन्होंने 85 में पाकिस्तान को अफगान जो जंग थी उसके बाद अंधेरों से निकाला, क्लाशनकोफ कल्चर से निकाला, हीरोइन कल्चर से निकाला। 85 में जब मियाँ नवाज शरीफ पहली दफ़ा आए थे सियासत में, उनको बदकिस्मती से काम नहीं करने दिया गया। 1999 में उनको जलावतन कर दिया गया, ज़बरदस्ती बाहर भिजवा दिया गया। और जब आपने देखा मियाँ नवाज शरीफ 2013 में वापस आए, तो आपने देखा कि उस वक्त 14-14 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी और लोगों के जनरेटर चलते थे 14-14 घंटे। लोग, मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि मैं पाकिस्तान को रोशनियाँ दूंगा, पाकिस्तान को अंधेरों से निकालूंगा। लोग हंसते थे उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर कि मियाँ नवाज शरीफ नेशनल ग्रिड के अंदर 13-14 हज़ार मेगावाट पावर बिजली कहाँ से लाएंगे। लेकिन कौम की आंख ने देखा, पाकिस्तानियों ने देखा कि मियाँ नवाज शरीफ ने वो 13-13, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म करके रख दी और पाकिस्तान को तरक्की के राह पे डाल दिया। और आप देखें, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसका पहिया चल पड़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंडस्ट्री, हमारी GDP 5, 6, 7 तक पहुंच चुकी थी, जिसको कि ना आकिबत अंदेशों ने मनफी पे या 1 पे लाके छोड़ दिया।
जो ये मुनीर साहब, फैसल मुनीर साहब, जो 1 वाली हमारी जीडीपी है, इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ आएंगे तो हम इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जो है वो 6-7 पे लेके जाएंगे। और आज जो लोगों को आटा नहीं मिल रहा, आज जो लोगों को चीनी नहीं मिल रही, आप देख लीजिए कि पिछले 7, 8, 10 रोज में अभी मियां साहब पाकिस्तान नहीं पहुंचे हैं और चीनी की कीमतें गिर गई हैं, चावल की कीमतें गिर गई हैं, पेट्रोल की कीमतें गिर गई हैं। सर डील का चर्चा हो रहा है, डील की बात हो रही है कि आपके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब डील करके आए हैं, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या वाकई कोई डील हुई है सर? ये तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा सवाल है और इसका मैं बहुत अच्छा जवाब दूंगा इंशाल्लाह ताला। बात यह है, हाँ मियां साहब डील करके आ रहे हैं। आप पूछे मुझे किससे डील करके आ रहे हैं मियां साहब? जी सर, जी सर, किस मियां साहब पाकिस्तान के जो गिरा पड़ा तबका है उसके साथ डील करके आ रहे हैं। मियां साहब उस दिहाड़ीदार के साथ डील करके आ रहे हैं जिसको दिहाड़ी नहीं मिलती। मियां साहब उस ख्वांचा फरोश के साथ डील करके आ रहे हैं कि जिसका ख्वांचे में जो सामान लगा होता बिकता नहीं है। मियां साहब उन लोगों के साथ डील करके आ रहे हैं जो गिरे हुए लोग हैं, जो कि घिसे पिटे हुए लोग हैं। मियां साहब डील करके आ रहे हैं उन शहदा की फैमिलीज के साथ कि जिनके बच्चे शहीद हो गए हैं और उनका बदला लेने वाला कोई नहीं है। बदला मियां साहब ने कैसे लेना है? मियां साहब इस मुल्क को 2013 की तरह अमन और आश्ती का गहवारा बनाएंगे। मियां साहब उन लोगों के साथ डील करके आ रहे हैं जो कि खतरे में है, बच्चे हमारे जो शहीद हो चुके हैं उस तरीके से लोग शहीद ना हों, खून हमारा और ना बहे। मियां साहब ये डील करके आ रहे हैं। मियां साहब इस मुल्क की ज़रूरत है, इस मुल्क के 23 करोड़ लोगों की ज़रूरत है। और मियां साहब मैं समझता हूं कि हर तबके की ज़रूरत है, वो चाहे पिसा हुआ तबका हो, वो चाहे ताकतवर तबका हो, वो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे जजेस हों, वो चाहे ताकतवर लोग हों, उन सबकी मजबूरी है। मियां साहब ने डील नहीं की है, मियां साहब के साथ पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम ने डील किया। मियां साहब खुदा के लिए पाकिस्तान आ जाएं और पाकिस्तान को अंधेरों से, गहराइयों से, पस्तियों से निकालें और एक मरतबा फिर, ताकि हमारे जो पाकिस्तान है वो कौमों की अंजुमन में दोबारा सर उठा के खड़ा हो सके। बाज़ लोगों का सर ये कहना और मानना है कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट हो चुका है, अगर हमने इसको डिक्लेयर नहीं किया, इसके ऊपर हम बात नहीं करते, इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करते, मुश्किल सूरत हाल है, कर्जों का बहुत ज्यादा बोझ जो है वो मुल्क के ऊपर आ चुका है। कैसे सर इस अंधेरे से मियां साहब कैसे सर मुल्क को निकालेंगे? आप ये दावा कैसे कर सकते हैं? देखिए, सिर्फ थोड़ी सी मिसाल आपको दूंगा, 10 दिन के, महीने की, 2 महीने की। जब मियां साहब की बात चली कि मियां साहब वापस आ रहे हैं, डॉलर कितना नीचे आ गया? 50-100 रुपए नीचे आ चुका है। अब अगर पाकिस्तान के ऊपर 32 अरब डॉलर कर्जा है, उसको 100 से ज़रब दें तो तकरीबन 3200 अरब रुपए बन जाते हैं। और अगर उसको 200 अरब से ज़रब दें तो 32 दूना 6400 अरब रुपए बन जाते हैं। और अगर उसको 300 से ज़रब दें तो ये तकरीबन 1000 बिलियन ऑफ रुपीस बन जाते हैं। तो जैसे जैसे मियां साहब का वक्त करीब आ रहा है पाकिस्तान आने का, आप देखिए कि डॉलर और रुपए की जो पैरिटी है, रुपया बेहतर होता जा रहा है, डॉलर कम होता जा रहा है। जैसे ही इंशाल्लाह ताला मियां साहब आएंगे, आप देख लीजिएगा, सोने की कीमतें गिरेंगी, पेट्रोल की कीमतें गिरेंगी और डॉलर की कीमतें गिरेंगी, और जिसकी वजह से मुल्क की इकोनॉमी, मुल्क की जो मईशत है वो मियां साहब जो ठीक करते हैं उसमें बस है। थोड़ा सा मुझे सुनिएगा, मियां साहब जिस तरीके से मुल्क की मईशत को ठीक करते हैं वो उन पे बस है। आप देख लें, जब भी मियां साहब आए हैं हमारी मईशत, हमारी जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो बढ़ता जा रहा है। इंशाल्लाह मियां साहब इसको ठीक करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कोटली के अंदर शाह गुलाम कादिर साहब ने की, प्रेस क्लब के अंदर, वहां आप भी मौजूद थे। कोई बड़ा टारगेट नहीं दिया गया मरकजी कायदीन को, 2-5 लोग आप अपने साथ लाएंगे, इस तरह का टारगेट था, आसान टारगेट था। आप 5 लोगों के साथ जाएंगे या आप दर्जनों लोग लेकर जाएंगे? जी इंशाल्लाह ताला, बहुत अच्छी बात आपने की। शाह गुलाम कादिर साहब की तरफ से मुझे टारगेट बतौर मेंबर मजलिस से आमला 5 बंदों का था, यानी 1 गाड़ी का था। लेकिन मैंने रज़ाकाराना तौर पर कहा कि नहीं, अगर अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी है तो मुझे उन वर्कर्स को साथ लेके जाना चाहिए जो शायद अपनी गाड़ियां नहीं कर सकते। मैं इंशाल्लाह ताला बावकार, बाइज्जत और उनकी इज्जत नफ्स को मलहूज खातर रखते हुए लेके जाऊंगा। किसी को खराब नहीं होने दूंगा, किसी साथी को। मैं जितने लोग मेरे साथ जा रहे हैं हर एक का टेलीफोन नंबर मेरे पास है। इंशाल्लाह ताला उनको बाइज्जत तरीके से लेके जाऊंगा
اور میں انشاءاللہ تعالیٰ درجنوں گاڑیوں کا قافلہ ہوگا, اس کے علاوہ گاڑیاں ہوں گی بہت زیادہ, بڑی گاڑیاں. سر 21 تاریخ کو میاں صاحب آ رہے ہیں, آپ آج 20 ہے, آپ کوٹلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے حلقہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے کب نکلنا ہے, ابھی تک کیوں نہیں نکلے, اس کی کوئی خاص وجہ سر؟ اس لیے کہ میں زیادہ لوگوں کو لے کے جا رہا ہوں. میں اب اس وقت لاہور میں ہوٹل بک کرانا بڑا مشکل کام ہے, ٹھیک ہے. میں چونکہ پہنچ سکتا ہوں, میاں صاحب کل شام کو پہنچیں گے, میں انشاءاللہ تعالی میرے سمیت تمام جو ورکرز ہیں وہ اپنے قائد کا دیدار کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت 4-6 گھنٹوں سے پہلے پہنچ جائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم جا کے ان کو دیکھیں گے, ان کو سنیں گے, ان کی باتیں سنیں گے, پاکستان کو سدھارنے کی باتیں سنیں گے, پاکستان کو ٹھیک کرنے کی باتیں سنیں گے. سر آپ دیگر کارکنان تو آپ کے ساتھ ہیں, ابھی انٹرویو سے پہلے میں دیکھ رہا تھا, آپ کی تیاری میں دیکھ رہا تھا, آپ بہت مصروف تھے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کارکنان آپ کے پاس آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آپ تو ہوں گے لیڈ کریں گے, کچھ قائدین بھی ہوں گی, لوکل قیادت ہوگی ضلع کی یا شہر کی لوکل قیادت بھی ہوگی سر؟ جی بالکل بالکل. دیکھیں یہ پروگرام ہم سارے جو ہیں ورکرز کہہ لیں, رہنما کہہ لیں, میں ہوں, ملک حنیف صاحب ہیں, ملک احتشام صاحب ہیں, راجہ رضوان ہیں, ہم سارے اکٹھے ہو کے اس پروگرام کو کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اکٹھے جائیں گے. مسلم لیگ متحد ہے, جو ٹکٹ کی بات ہے وہ بہت بات کی بات ہے, 3 سال پڑے ہوئے ہیں ابھی اس کے اندر, ابھی سے ہم کیوں دست و گریباں ہوں, ہم اکٹھے ہو کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی, اور وہاں پر مظاہرہ کریں گے اکٹھے ہونے کا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. حلقہ 3 سے آپ کا تعلق ہے, کوٹلی شہر کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کل کے ایونٹ کے حوالے سے سر کیا پیغام دیں گے؟ میاں صاحب آ رہے ہیں, یقیناً آپ کے لیے ایک بڑا ایونٹ ہے, ایک بڑا دن ہے آپ کے لیے سر. میرا اپنے حلقے والوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ جو مسلم لیگی ہیں, غیر مسلم لیگی ہیں, باہمیت شہری ہیں, وہ اس بات پہ امید رکھیں, یقین رکھیں, امید سے یقین تک امید رکھیں اور یقین رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف اس ملک کو دوبارہ ترقی کی ڈگر پر لے کے آئیں گے. اور میں کہوں گا کہ اب جب بھی کبھی وقت آئے تو وہ میاں نواز شریف کا ساتھ دیں, کیونکہ میاں نواز شریف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, جو ظلم ہوا ہے 2018 میں, اب دیکھیے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, یہ ظلم تھا. ٹھیک ہے, اس ظلم کا مداوع یہ ہے کہ لوگ جوک در جوک, حلقے کے لوگ جوک در جوک میاں صاحب کا ساتھ دیں جب بھی وقت آئے. بس یہی میرا پیغام ہے. سمجھتے ہیں سر 2017 یا 18 پہ جہاں پاکستان کھڑا تھا وہیں سے آپ آغاز کریں گے, اگر میاں صاحب کو موقع ملتا ہے, چوتھی بار وہ وزیر اعظم بنتے ہیں, بیچ میں یہ 4-5 سال ہمارے ضائع ہوئے ہیں, اس کو کس نظر سے دیکھیں گے سر آپ؟ دیکھیں ضائع نہیں, تباہ و برباد ہوئے ہیں. آج ملک کی جو صنعت ہے اس کا پہیہ بند ہے. ٹویوٹا بند ہو جاتی ہے, 4 ہفتے کے لیے بند ہوتا ہے, 1 ہفتے کے لیے کھلتا ہے. سوزوکی 5 ہفتے کے لیے بند ہوتا ہے, 1 ہفتے کے لیے کھلتا ہے. یہی ہونڈا کی صورتحال ہے, یہی کیا کی صورتحال ہے, یہی ہیونڈائی کی صورتحال ہے, یہی ملٹ ٹریکٹر کی صورتحال ہے. انڈسٹری ہماری بند ہوتی جا رہی ہے, اور اس کو انشاءاللہ تعالی میاں صاحب دوبارہ آ کر ترقی کی راہ پر ڈالیں گے. اپنے ساتھ جانے والے کارکنان اور جو نہیں جا رہے آپ کے کارکنان, جو آپ کے ساتھی ہیں اس حلقہ کے اندر, ضلع کے اندر, ان کے لیے کیا پیغام دیں گے سر؟ میں ان کے لیے پیغام دوں گا کہ جو ورکر جا رہے ہیں وہ بر وقت جو میں نے ریڈی کراس بتایا وہاں پہ پہنچے. ٹھیک ہے جی, اور تاکہ ہم گاڑیاں جلدی نکال سکیں اور جلدی پہنچیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپس میں اتحاد اتفاق رکھیں, وہاں پر جائیں, گاڑیوں کے اندر رہیں یا پنڈال کے اندر رہیں, یا وہ جگہ اس جگہ پہ جہاں پر اپنا شاہ غلام قادر صاحب نے جو بنایا نا پنڈال, جو آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے مخصوص ہے, اسی تک محدود رہیں, اور کوئی بھی دائیں بائیں جانے کی کوشش نہ کرے. سر انٹرویو کے ساتھ ساتھ ایک لحاظ سے آپ کی میڈیا ٹاک ہے, پورا شہر آپ کو براہ راست دیکھ رہا ہے, لاہور میں بھی آپ کی آواز پہنچ چکی ہے, جو لاہور آپ کے کارکنان ہیں وہ آپ کی آواز سن رہے ہیں. کوئی مزید کوئی ایسی بات جو آپ روانگی سے قبل اپنے لوگوں کو کہنا چاہتے ہوں, کل صبح جو آپ یہاں سے نکلیں گے, کوئی ایسا پیغام جو اپنے کارکنان کو دینا ہو تو پلیز آپ دے سکتے ہیں. دیکھیں یہ ایک تو لاجسٹک سائٹ پہ ہے کہ جی جو لاہور میں ہمارے کارکن ہیں, میری ایک اور ریکویسٹ ہے کہ ہمارے بہت سی گاڑیاں جو ہیں وہ لاہور جا چکی ہیں. لاہور سے سیالکوٹ جو, بلکہ ہمارا فیصلہ ہوا ہے کہ لاہور سے جو گاڑیاں جو جا چکی ہیں, پہنچ چکی ہیں, وہ کل سیالکوٹ آئیں گی اور ہم ایک قافلے کی صورت میں جائیں گے. تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ بمہربانی جو آپ ہم سے کمٹمنٹ کر کے گئے ہوئے ہیں, آپ سیالکوٹ آ جائیں اور ہم سیالکوٹ سے اکٹھے ہو کے جائیں گے. آپ کی موجودگی کا تھوڑا فائدہ اٹھا لیتے ہیں, ویسے براہ راست پروگرام چل رہا ہے, کافی لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں.
सोशल मीडिया के ऊपर वाहियात किस्म की गुफ्तगू, अमूमन अच्छे जो सियासी कारकुनान हैं वो ऐसे नहीं गुफ्तगू इस तरह की गैर पार्लियामानी गुफ्तगू कभी नहीं करते। जो तरबियत याफ्ता सियासी कारकुनान है, दाद देनी पड़ेगी सर लीगी कारकुनान को, आपके तहम्मुल को, आपके ज़र्फ को, आपके सब्र को। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर भी कुछ नौजवान जो बहक जाते हैं, गाली का जवाब गाली, तो कैसे ऐसे कारकुनान को समझाते हैं आप, किस तरह उनको जो है वो मोटिवेट करते हैं सर? देखें, हमारा जो दीन मज़हब है वो भी हमें सब्र सिखाता है। सब्र से काम लो। अगर जो मैं एक बात बताता हूँ आपको कि आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं ना, वो अपने फॉलोअर्स को बताते थे कि अगर आपके कायद को गाली देता है ना, आप दूसरे के कायद को गाली मत दें, आप गंदी ज़ुबान इस्तेमाल मत करें। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारकुनान बहुत अच्छे कारकुनान हैं, और लेकिन अगर कोई जज्बाती होता है तो मेरी उससे गुजारिश है कि सब्र करें। असल लोगों के इस सवाल मैंने उठाया तो लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो चुके हैं। मजीद बात को आगे बढ़ाते हैं सर। एक तहम्मुल की ज़रूरत है सियासत के अंदर, नौजवानों की तरबियत की ज़रूरत है। तलबा तंजीमों में अगर खात्मा हो तो तलबा की तरबियत स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो, बल्दियाती इलेक्शन चलते रहे तो शायद लोगों की सियासी तरबियत होती रहे। तो अगर आप लोग सिस्टम में आते हैं, मुस्लिम यूनियन के पास हुकूमत आती है, तो इस ये जो सियासत के अंदर जो टेम्पो है सर, एक जो तहम्मुल का टेम्पो आपने इसको बरकरार रखा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह का टेम्पो उसको कम कैसे करेंगे सर? जी इंशाअल्लाह ताला। देखें, जो मुस्लिम लीगी माइंडेड हैं, वो चाहे बुज़ुर्ग हैं, चाहे यूथ हैं, चाहे तलबा हैं, मेरा इरादा ये है कि इंशाअल्लाह ताला, चूँकि मैंने तालिब इल्मी दौर में सियासत की है एक मजहबी तंजीम के साथ, उनकी बाकायदा से स्टडी सर्कल होते हैं और तरबीती नशिस्तें होती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपने लीगी जो यूथ है, लीगी जो तलबा है, शाह गुलाम कादिर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि सदर जमात जो है हमारे हैं, कि वो जो है सिस्टम शुरू किया जाए पूरे आज़ाद कश्मीर लेवल के ऊपर, 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर, तमाम तहसीलों में, तमाम कॉलेजेस में, तमाम स्कूल्स में यूथ को, नौजवानों को के तरबीती नशिस्तें शुरू की जाए, स्टडी सर्कल शुरू किया जाए। और आजकल तो मीडिया आ चुका है, सोशल मीडिया के ज़रिए तरबीती नशिस्तें की जाएँ, ऑनलाइन तरबीती नशिस्तें हो सकती हैं, ताकि अपने जो वर्कर्स हैं, जो कारकुन हैं, जो तलबा हैं, जो यूथ हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनके किरदार को और भी संवारा जा सके। आखिरी सवाल सर, लाहौर का इस्तकबाल और लाहौर का जलसा, माजी के रिकॉर्ड्स टूटेंगे सर? मैंने आपको बताया जी कि मैं हज़ारों की बात नहीं करता, मैं लाखों की बात भी नहीं करता। लाखों कितने होंगे? लाखों से मुराद होता है 1 लाख 2 लाख से लेके 9 लाख तक। मैं मिलियंस की बात करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। ठीक सर। ये मिलियन मार्च होगा, ये मिलियन इस्तकबाल होगा। हो सकता है कि 4-5 मिलियन तक तादाद पहुंच जाए, ठीक है? तो मिलियन की सूरत में इस्तकबाल होगा, ये हज़ारों लाखों की सूरत में नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।